बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़मान अली, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हम लोग का जो टॉपिक है ना, हम लोग का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। हम लोग बेंजीन को इस पूरे चैप्टर में पहले बेंजीन का नॉर्मल इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर इसका स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की, स्टेबिलिटी पे, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू हम लोगों ने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहा। आज का जो है बेंजीन आ गया अब हमारे पास। अब इसका नोमेनक्लेचर, इसको बयान किस तरह किया जाए, इसको किस तरह पुकारा जाए, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, अब बेंजीन के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम जानते हैं। जो बेंजीन है ना, बेंजीन, ये बात हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। बेंजीन, दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये बातें हमें पहले से ही पता है। इसकी क्या डेफिनेशन है, जरा थोड़ी सी जल्दी जल्दी हम लोग अगर देख लें। ऐसे कंपाउंड दैट कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन जो है वो उसका रिंग पाया जाए। जैसा कि हमारे पास है, ये है बेंजीन, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। इसकी अगर हम डेरिवेटिव देखें तो ये देखिए जरा, ये बेंजीन है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाए अगर, या इसके साथ साथ OH ग्रुप भी लग सकता है, या बहुत सारे हैं ना, अल्डिहाइड ग्रुप लग सकता है। तो ये डेरिवेटिव्स है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही बेंजीन रिंग पाया जाए, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी। मतलब कि हम ये बातें पढ़ के आ चुके हैं, ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड ही है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है। या तीन बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह से अगर अरेंज हुए हो, लीनियर भी अरेंज हो सकते हैं, इस तरह से भी अरेंज। अभी हम डिटेल में सारे देखेंगे, अभी मैं आपको जनरली बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, इस तरह के तमाम कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग पाया जाए, इन्हें हम लोग मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। मोनो मीन एक बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेंजीन। ये मैंने सिंपल सा जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। स्टूडेंट, नोमेनक्लेचर को आप लोग दो तरह से बयान कर सकते हैं। एक है बेंजीन को एज अ सफिक्स यूज किया जाए, जैसा कि ये देखें मेरे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है बेंजीन, इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको किस तरह आप लोग बोलेंगे, पहले ये ग्रुप को बयान करेंगे, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसी तरह और अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ये मिथाइल है, इस मिथाइल के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, OH हाइड्रोक्सी, आगे बेंजीन को आप लोग एंड पे लिखेंगे, मतलब एज अ सफिक्स यूज करेंगे। इसी तरह बेंजीन है, इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट, एक तो आप लोग इस तरह बयान कर सकते हैं। मैं किसी एक का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। इन दो के नाम अब आप इससे देख के कर लीजिएगा। तो ये है मेरे पास, पहले आप लोगों ने ये ग्रुप को बयान किया है, फिर ये साथ बेंजीन लगा दी। तो बेंजीन को आप देख रहे हैं एज अ सफिक्स यूज किया हुआ। एक तो तरीकेकार ये है। दूसरा तरीका, कॉमन नेम से इसको बयान किया जाए। कॉमन नेम, स्टूडेंट, कॉमन नेम मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्या होता है। देखिए, आप जो है ना, आपके हैं दो तरह के नाम। एक नाम है जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, मतलब कि जो कि एक्चुअल नेम है आपका, ये कह रहे हैं आप सिंपल। और एक है जो आपको प्यार से पुकारा जाए। जो प्यार से पुकारा जाए वो है आपके पास कॉमन नेम। दूसरा जो है वो आपका केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आईयूपैक नेम है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन नेम से भी आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नोमेनक्लेचर मतलब बेंजीन को। ये है हमारे पास मिथाइल बेंजीन, तो इसको आप लोग टोलीन बोलते हैं, टोलीन, ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ये इसे आप फिनोल बोलते हैं। ये कॉमन नेम की लैंग्वेज बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये कॉमन नेम से भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ये मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया है नोमेनक्लेचर बेंजीन का, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, पहला है हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब ऐसा बेंजीन जो कि क्या हो, मोनो सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर लगा हो, एक एक मोनो बोलते हैं एक को, ये जो मोनो है ना, मोनो मोनो कहते हैं एक को, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं ग्रुप को। बेंजीन, ऐसा बेंजीन का कंपाउंड जिसमें एक ग्रुप लगा हो, जिस तरह के अभी मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं, ये भी सारे हैं मोनोसाइक्लिक, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। तो इनको डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द कंपाउंड्स इन विच या दैट कंटेन्स वन substituent या ग्रुप आर अटैच्ड इन बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड जिसमें वन सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड, एक ग्रुप आर अटैच्ड होगा इन बेंजीन रिंग के ऊपर। आइए इसका नोमेनक्लेचर सीखते हैं। देखिए जी, पहला ये है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट, उसको, इस सब्स्टिट्यूएंट को एज यूज किया जाए प्रीफिक्स, यूज एज प्रीफिक्स, ठीक है जी, और बाद में बेंजीन लगाया जाए। जैसा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखिए हमारे पास ये है बेंजीन, और इसके ऊपर ये इसी तरीके से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका किस तरह नाम रखेंगे, ये देखें, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, ये है हमारे पास ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, इसको लिखेंगे हम लोग मिथाइल। अब बेंजीन है तो इसके नीचे लिखेंगे बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। बेंजीन को एज फिक्स यूज करेंगे, और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखेंगे। इसी तरह और भी एग्जांपल है हमारे पास। ये देखिए, अगर मैं बेंजीन पे ये इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है तो क्या नाम होगा, पहले आप इस ग्रुप को बयान करेंगे तो लिखेंगे हम इथाइल बेंजीन। इसी तरह और एग्जांपल हो सकती है, ये हमारे पास बेंजीन है, और अगर इस पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, नाइट्रो ग्रुप, तो पहले नाइट्रो को बयान करेंगे तो लिखेंगे नाइट्रो बेंजीन। तो आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास एक तरीके का। अच्छा, अब अगर मैंने आपको कहा कि हम दो तरह से बयान कर सकते हैं, एक है हमारे पास आईयूपैक के थ्रू, मतलब ये इसके थ्रू बेंजीन को फिक्स के तौर पे यूज किया जाए, एक है कि कॉमनली अगर हम बयान करें। तो देखिए उसके अंदर क्या है, अगर ये है हमारे पास, तो इसको मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम लोग अगर कॉमनली देखें तो ये है हमारे पास टोलीन, इसको टोलीन बोला जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं यही। अब देखिए जरा, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल ये है, और इस पर मैं OH अगर ग्रुप लगा दूं, तो इसको देखिए, ये है हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा फिनोल। ये कॉमन नेम की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे बल्कि हम साथ लिख देते हैं, ये क्या है, कॉमन नेम। ठीक है जी। और एग्जांपल हो सकती है, जिस तरह ये देखिए, एक बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर अगर मैं ये ग्रुप लगा दूं,
आप जानते हैं इसको? ये है हमारे पास, ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये मिथॉक्सी ग्रुप है। क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी ग्रुप है। इसका नोमेनक्लेचर क्या हम लिखेंगे? अगर तो मैं आईयूपैक के नेम के थ्रू बताऊं ना, तो जरा थोड़ा वो भी हमारे साथ हो जाएगा। आईयूपैक के नेम तो ये होगा हमारे पास मिथॉक्सी बेंजीन। और अगर हम लोग देखें कॉमनली, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो इसको हम बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल। तो देख रहे हैं आपने क्या करना है, इसको आईयूपैक जो ये वाला तरीकेकार है इसके मुताबिक भी एक्सप्लेन करना है, और दूसरा कॉमनली भी जो है इसका आपको नाम आना चाहिए। तो ये है हमारे पास जो कि मोनो सब्स्टिट्यूट ग्रुप थे, बेंजीन थे, उनकी बात हो रही है। अब दूसरा हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अच्छा, डाई बोलते हैं स्टूडेंट दो को। दो दो अगर ग्रुप बेंजीन पे अटैच है, अगर दो ग्रुप बेंजीन पे अटैच है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? द कंपाउंड्स इन विच टू ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड इन बेंजीन रिंग। ठीक है जी, दो ग्रुप जो है वो अटैच हो। सादा सी एग्जांपल, ये हमारे पास बेंजीन है, मान ले यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा ले, चले अल्डिहाइड लगा लेते हैं, और इस जगह के ऊपर मान ले हेलोजन लगा हुआ है। ये सादा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के एग्जांपल, और भी बहुत सारी एग्जांपल बन सकती है इस तरह के। ये देखें, पहले पे और तीसरे पे, अच्छा जरूरी नहीं वैसे, चले ये कहीं आप लोग समझने लग जाए कि यही जरूरी है पहले और तीसरे पे। इधर भी मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया और टू पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये भी, ये डाई डाई मतलब दो ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये भी एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, अब ये है हमारे पास, इनका नोमेनक्लेचर किस तरह हमने बयान करना है उसको देखते हैं। अच्छा, अब इसका रूल जो है वो देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं हर कंपाउंड में। अब इसको जो है ना, इसको एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर, इसके तहत जो है ना वो इसका नोमेनक्लेचर होता है। मतलब एक ऑर्डर बनाया हुआ है, एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, जो सा ग्रुप उस सीक्वेंस में पहले आ गया उससे आप लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं हम। देखें, वो है हमारे पास सबसे पहले ये ग्रुप, फिर ये सियानो ग्रुप, देन अल्डिहाइड, फिर आगे ये उसके आगे चल रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्सी NH2 OR लास्ट अल्काइल, ठीक है, आर मतलब। स्टूडेंट ये ऑर्डर आपने एज इट इज याद कर लेना। अब आपको कंपाउंड मिला है जो कि डाई है, डाई बेंजीन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस ऑर्डर के मुताबिक उसकी नंबरिंग देना शुरू कर देनी है। जैसा ये देखिए, पहले आपके पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन लगा हुआ है। अब ये कार्बोक्सिलिक है, ये लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी देखिए बाद में आता जाके, अब बाद में है तो आप इसका फिर नोमेनक्लेचर यहाँ से, नंबरिंग जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या नाम रखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब ये जो आपके पास पेरेंट है, पेरेंट कौन है जिसके ऊपर ये नंबर 1 जिसको आपने दिया ना, ये आपके पास आ जाएगा, ये क्या है? पेरेंट। इसको बयान कर देंगे 3 हाइड्रोक्सी। पेरेंट कौन है? जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक लगाओ, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, ठीक है, ओइक लगता है ना, तो बेंजीन है, बेंजीन के लास्ट पे ई को हटा के ओइक लग जाएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड, ये इसका नोमेनक्लेचर हो। दोबारा समझते हैं, ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के मुताबिक आपने जो है वो नंबरिंग कर लेनी है। अब ये नंबरिंग होगी, अब जो पेरेंट है उसको बाद में लिखेंगे, पहले 3 हाइड्रोक्सी। अब ये पेरेंट है, जहां से नंबरिंग आपकी स्टार्ट हुई है ना, उसको एज अ पेरेंट काउंट करेंगे। तो ये पेरेंट है, इसको लिख देंगे बाद में स्फिक्स के तौर पे, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओइक लगा क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वहां से। अब यहां देखिए जरा, इसका नोमेनक्लेचर मैं किस तरह बयान करूं। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये तो ऑर्डर में है ही नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ऑर्डर में है ना, तो फिर यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 और ये 4। अब 4 पे ये ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल इसका नाम है। ठीक है, बहरहाल इस पे मेरी अब डिस्कशन नहीं है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो किससे लिखेंगे, देखिए जरा, आइसोप्रोपाइल। अब पेरेंट को, पेरेंट कौन है, जहां से नंबरिंग स्टार्ट हुई इसको पेरेंट काउंट कर लेना आपने, तो ये होता है फिनोल। तो ये होगा इसका नोमेनक्लेचर, आइसोप्रोपाइल। अच्छा हाँ, सॉरी, आइसो किस पोजीशन पे है वो भी बताना आपने, 4 पोजीशन पे, 4 आइसोप्रोपाइल फिनोल, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब कुछ कंपाउंड इस तरह के भी है जिस पे प्रायोरिटी सेम है। ये देखिए, यहां पे मैंने दोनों हेलो ग्रुप लगाए हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर आप लोग अल्फाबेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। जिसका देखें, ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में, तो ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2। ठीक है, तो किसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, पहले क्योंकि ब्रोमो को एक्सप्लेन करना ना, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ये होगा जी इस वाले का नोमेनक्लेचर। समझ आ रही है ना, ये है हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अब नेक्स्ट है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉली कहते हैं ज्यादा को, एक का भी हमने पढ़ लिया, 2 का भी पढ़ लिया। तो अब इसकी डेफिनेशन, पॉली ज्यादा, मैनी, टू दैट कंटेन टू द कंपाउंड्स that contain 2 or more ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड या प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। दो या दो से ज्यादा, तो 2 अगर होंगे वो तो फिर डाई हो जाएगा ना, तो 2 से ज्यादा के लिए हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास पॉलीसाइक्लिक। बिल्कुल शुरू में याद करें, हमने की बात पढ़ी थी, इनमें 2 बेंजीन भी हो सकते हैं, एक बेंजीन ये है, एक बेंजीन ये, दोनों साथ मिले हुए हैं, इनको फ्यूज्ड रिंग भी बोलते हैं, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। अच्छा, बहरहाल ये 2, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ठीक है जी, इसको इस तरह बयान करते हैं, 1 2 इसका कुछ नहीं होता। या ये भी हो सकता है कि 3 बेंजीन रिंग अटैच है एक दूसरे के साथ, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज फेनेंथ्रीन। ठीक है, इस तरह भी हो सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से अटैच हो, एक बेंजीन रिंग यहां पे अटैच है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रासीन। ये सी आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा स्टूडेंट, मैं ना आप लोगों के साथ एक छोटा सा
एक इंफॉर्मेशन जो है वो शो करना चाहता हूँ, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। जिस तरह के ये है, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का भी तो डाई हो सकता है जिसमें बेंजीन पे दोनों सेम ग्रुप लगे हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। आइए इसको देखते हैं। अब इस केस में देखें जरा, ये भी डाई सब्स्टिट्यूट से सही एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ पे तीनों जगह जो है वो सेम सेम ग्रुप है लेकिन पोजीशन का फर्क है। अच्छा स्टूडेंट, पहले तो आपको इन पोजीशन का पता होना चाहिए। जैसे देखें, ये मेरे पास एक बेंजीन है, बेंजीन के यहाँ पे कोई भी लेट्स सपोज कोई भी ग्रुप आके लगा हुआ है। अब इस ग्रुप के इस तरफ इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो भी बोलते हैं और दो भी बोलते हैं। इस पे लगा होता है मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और इसे यहाँ पे जो ग्रुप लगा हो इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये बातें हम लोग मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये पोजीशन है हमारे पास और दो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा। अब जब आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, देखिए पेरेंट सबका सेम है, इधर भी ब्रोमो बेंजीन, इधर भी ब्रोमो, इधर भी ऐसे ही है, लेकिन पोजीशन देखिए जरा। पहली ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको देखें मेटा पे लगा हुआ है ऑर्थो ओ, ठीक है, ये मेटा पे और ये लगा हुआ है पैरा पे, तो इसका नाम होगा ऑर्थो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ना, ओ से भी अक्सर इसको लिखा जाता है इस तरीके से, ओ से। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं तो देखिए जरा, 1 और 3 पोजीशन है ना, तो मेटा 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह इसको किस तरह 1 पे और 4 पे, तो पैरा 1,4 डाई तो ठीक है, इसको एम से, इसको आप लोगों ने पी से, तो इस तरह करके ये इनका नोमेनक्लेचर होगा। पोजीशन ऑर्थो पैरा, इससे भी आपको, तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे स्टूडेंट पूछ सकता है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये लास्ट पे मैंने ये जरा थोड़ा सा ना आपके सिलेबस का क्विज जो है या क्विक चेक, आपको कुछ आता भी है या नहीं, या आज के लेक्चर में कुछ समझ भी आया कि नहीं, ये वो है हमारे पास। तो देखिए जरा, इसके और भी हैं जो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं 2-4 आपके सामने बस पेश कर रहा हूँ। हमारे पास ये है बेंजीन और ये एक जगह पे दो ग्रुप लगे हुए हैं और सेम ग्रुप है। अभी अभी लास्ट पे हमने पढ़ा है, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये ग्रुप है नाइट्रो, 2 नाइट्रो लगे हैं तो जाहिर है डाई नाइट्रो होगा। अब किस पे लगे हैं पोजीशन, एक 1 पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे, तो किसका लिखेंगे 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये इसका आईपैक नेम की बात कर रहा हूं, 1 पे और 3 पे लगा हुआ है डाई नाइट्रो। अच्छा, इसका ये भी हो सकता है, अभी किस पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है और दो मेटा और पैरा, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। बस एम भी लिख सकते हैं, सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा। तो ये है। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट, देखिए ये तो हमारे पास है पेरेंट, ठीक है, इस तरह नाइट्रोबेंजीन पेरेंट था यहाँ पे, ये इसी तरह यहाँ पे ये है हमारे पास जिसको हमने क्या कहा था, फिनोल, ठीक है। इसका ब्रोमो किस पोजीशन पे, अच्छा यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि यहां से, यहां से, और ब्रोमो फिनोल, OH पेरेंट फिनोल, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है, चौथी पोजीशन पे लगा हुआ ना पैरा, तो पैरा ब्रोमो फिनोल या टोलिन, सॉरी फिनोल, टोलिन ही गलती से मुझे गई। तो ये भी ये पोजीशन को आपने साथ शो कर दिया, पैरा पोजीशन को।
अच्छा, अब आए इसके ऊपर, 3 लगे हैं नाइट्रो, ये तो हमारे पास है जी भाई साहब पेरेंट, ये है पेरेंट। कौन सा पेरेंट है? टोलीन, ठीक है। एक हमारे पास लगा है इस पोजीशन पे, एक इस पे और एक इस पे। तो पोजीशन किस तरह पहले एक्सप्लेन करेंगे, देखिए जरा, ये 1 है ना, क्योंकि पेरेंट का है ना ये 1, ये 2 3 4 5 और ये 6, 2 4 6, 2 4 6, क्या लगा हुआ है? 3 नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो टोलीन, ठीक है। एक और भी हो सकता है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास। अब इसके साथ और जो है वो आप लोग खुद देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई मसला है या बुक के रेलिवेंट कोई चीज़ आपको मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और भी कोई इशू हो सकता है आपको, तो वो आप लोगों ने जो है ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, ताकि नेक्स्ट आपको पता है आपका एंट्री टेस्ट भी है, MD कैट होते हैं, ई कैट वगैरह होते हैं, तो उस दौरान आपको एंट्री टेस्ट में कोई इशू ना आए। अगर आप लोग ये भी लेक्चर देखें तो आपका काम चल जाए, ठीक है। तो ये मेरी तो यही ख्वाहिश है। बाकी नेक्स्ट हम लोग लेक्चर जो है उसको देखेंगे, मेरा ख्याल है शायद रिएक्शन है, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।